रूट वाला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जितना भी बीच में रूट हुआ करता था और किनारे पे रूट हुआ करता था, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि डिवाइड वाला क्वेश्चन है, कुछ पार्ट में डिवीज़न में दे दिया उस तरह के क्वेश्चंस को। तो जब डिवीज़न में क्वेश्चन दे देता है तो आप किनारे किनारे पहले मल्टीप्लाई करने से बचिए। पहले किनारे किनारे मल्टीप्लाई मत करके आप क्या करिए कि सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए मतलब इसमें बाई 1 नहीं है कर दीजिए, इसमें बाई 1 नहीं है कर दीजिए। 1 1 16 का आप एलसीएम ले लो, तो 1 1 16 का एलसीएम तो 16 ही होगा। 1 से 16 में आप डिवाइड करते हो, यही नियम है एलसीएम लेने का कि पहले डिवाइड और डिवाइड करने के बाद जो आता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई। तो 1 से 16 में डिवाइड करेंगे हम प्यार से, तो आएगा 16, इस 16 से ऊपर मल्टीप्लाई तो ये 16x²। फिर 1 से 16 में डिवाइड, फिर से 16, उस 16 से 2x में मल्टीप्लाई यानी कि 32, तो -32x, और फिर प्लस 16 से जब 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 से अब मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर, तो 7 1 जा 7। क्या ये वाली बात समझ में आई आर्यन? हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे 1, जैसे इसके डिवाइड में कुछ नहीं था तो बाई 1 कर देंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं था 1 कर देंगे, तो डिवाइड में सब में हो गया, तो 1 1 और 16 का एलसीएम ले लिए। अब एक और चीज़ सीखो कि अगर एलसीएम 16 होता है मतलब मल्टीप्लाई होता है सबका, तो 1, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कर लो। 1 से 16 में डिवाइड किए, 16 से मल्टीप्लाई तो 16x², फिर 16 दूना 32x, यहाँ 16 16 तो कट चुका है, तो 7 एकम 7। समझ में आया यहाँ? एलसीएम वाली बात समझ में आई? उसके बाद ये जो 16 है होल डिवाइड में, उसको हम बाहर कर लेंगे, जैसे ऐसे कर लेंगे 1/16 और ब्रैकेट में लिख देंगे 16x² -32x + 7। यहाँ भी बात समझ में आया होगा? ये 16 को हम लोग बाहर कर सकते हैं 1/16 करके, जब अंदर डालेंगे तो पूरे के डिवाइड में तो हो ही ना जाएगा। बात समझ रहे हैं? हम पूरे में से न बाहर निकाले हैं, तो पूरा के डिवाइड में था तो पूरे में से बाहर निकाल लिए। तो ये आप याद रखिएगा कि पूरा में अगर डिवाइड है तो उसको हम बाहर खींच सकते हैं, लेकिन नीचे है तो नीचे ही रखेंगे। तो नीचे रखने का तरीका है कि 1/16 लिखिए। अब ये 16x² है, -32x है और +7 है। अब तो हमारे लिए आसान हो गया फैक्टराइज करना, किनारे किनारे मल्टीप्लाई। तो 16x² में हम 7 से गुना करेंगे तो 7 एक आएगा, और 16 का फैक्टराइजेशन आप जानते ही हो, 2 × 2 × 2 × 2 होगा ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होगा। बोलो। अब देखो यहाँ से 7 दूना के 14, 14 दूना के 28, एक 28 ले लो और 2 दूना के 4, तो 28 और 4 32 आ जाएगा। लेकिन माइनस में 32 लाना है, तो इन दोनों को माइनस के साथ जोड़ेंगे। दोनों माइनस में रहेगा तो -32 आ जाएगा। यहाँ x और यहाँ x लिख देंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 28 में 4 का गुना करोगे तो 16 × 7 जो आएगा वही आएगा। कन्फर्म है, आप करके देख लेना। अब इस चीज़ को -4x -28x को बीच में हम लोग ट्रांसप्लांट कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 1/16 × 16x² -4x -28x + 7। अब आप जैसे 2 से कॉमन लेते हो, 2 2 का पेयर बना के वैसे कॉमन लो, है ना। तो ये 1/16 पहले से वो रहेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 4 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 4, 4 चौके के 16 और x एक और बचेगा, तो 4 चौके के 16x² आ जाएगा। फिर माइनस 4x पूरा कॉमन है तो 1 लिखेंगे। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है? ये 7 था, ये आपका 7 था, तो 7 चौके 28 यानी कि -7 कॉमन है।
तो -7 अगर कॉमन लिए हो तो ये यहाँ पे बचेगा 4x, तभी तो सच हो कि 28x आएगा। और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस बदल जाएगा माइनस में, और 7 एकम 7। तो अब 4x - 1 4x - 1 मैच कर रहा है ना। यहाँ पे एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट? क्योंकि ये जो 1/16 था वो पूरी तरह से इस ब्रैकेट से बाहर था, तो इसीलिए ये पूरा से अगर बाहर है तो ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि 4x - 1 4x - 1 एक बार लिख देंगे, ये बेचारा झेलते हुए चलना है 1/16 को। अब 4x - 1 एक बार लिख दिए, मैच किया तो जो बच गया वो लिख देंगे, यानी कि 4x - 7। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए। अब एक तो आंसर तुम्हारा यही हो गया, एक तो आंसर तुम्हारा यही हो गया, लेकिन इसी में आप क्या करो कि 1/16 को किसी एक ब्रैकेट में अंदर भेज दो, किसी एक ब्रैकेट में, या इसमें, वो भी आंसर होगा। मतलब एक तो आंसर आप ये भी लिख सकते हो, एक आंसर यदि इस ब्रैकेट को इस केवल पहले ब्रैकेट में भेजें तो ज़रा सोचो क्या होगा। पहले ब्रैकेट में भेजेंगे तब 4x डिवाइडेड बाई 16, या गुना ही नहीं कर रहे हो, इसका गुना इसमें करोगे, इसका गुना इसमें करोगे, तो 1/16 का गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? पहले आप क्या कर रहे हो कि 1/16 का गुना पहले ब्रैकेट में कर रहे हो, तो 4x में कर रहे हो, फिर माइनस है 1 है, 1/16 का गुना 1 में कर रहे हो, ये ब्रैकेट बंद। फिर अगला ब्रैकेट आप ऐसे ही लिख दो 4x - 7। अब ये जो है 4 से 4 बार में कट जाएगा, 4 चौके 16, ये नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ऊपर तो हो जाएगा आपका x बचेगा, केवल 4 से कट चुका है, तो x/4 माइनस ये बचेगा 1/16, और अगला ब्रैकेट हो जाएगा 4x - 7। तो आपका आंसर ये भी लिख सकते हो। या कोई बच्चा कहेगा कि सर हम ये 1/16 को इसमें भेजने की बजाय इस 1/16 को इसमें भी भेज सकते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो ये भी हो सकता है कि 4x - 1 में रहने दें, नहीं भेजें, और इस 1/16 को इसमें और इसमें भेज दें। तो 1/16 जब अंदर जाएगा तो बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो 1/16 इंटू 4x, फिर माइनस है, और फिर 1/16 इंटू 7, तो ये 4 से 4 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये आंसर हमारा ये भी हो सकता है 4x - 1 इंटू, यहाँ पे x इंटू 1 x बचा, और माइनस, सॉरी ये बाई 4 भी बचेगा क्योंकि नीचे में 4 है, तो बाई 4 और माइनस 7/16। ये माइनस को आप यहाँ लिखें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, मतलब आपका आंसर ये भी लिख के छोड़ दे तो भी कोई गलत नहीं काटेगा, ये भी लिख के छोड़ दे कोई गलत नहीं काटेगा, ये भी लिख के छोड़ दे कोई गलत नहीं काटेगा। समझ में आया बात? तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कोई पार्ट दे दे तो पहले एलसीएम ले लेना, उस एलसीएम को बाहर कर लेना, सिंपली इसका फैक्टराइज करने पहले से जानते हो, कर लेना, फिर इस 1/16 को फिर किसी एक ब्रैकेट में, 2 ब्रैकेट जो आएगा उसमें किसी एक में भेज देना। यही है इसका तरीका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे, जिसमें पहले ही डिवाइड दे दिया गया है। तो अगर ये डिवाइड में है और ये डिवाइड में नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/3x² रहने देंगे, और माइनस 2x/1 लिख सकते हैं, माइनस 9/1 लिख सकते हैं, फिर 3, 1 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा, है ना। आप 3, 1, का एलसीएम लोगे तो आपका 3 ही आएगा, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं। अब 3 से 3 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, उस 1 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x² ही आएगा। फिर माइनस 1 से 3 में डिवाइड करेंगे, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 1 तिया 3, उस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना के 6x, माइनस फिर 1 से 3 में डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, तो 3 9 27, है ना। इसका मतलब अब क्वेश्चन हमारा बदल चुका है किस चीज़ में? अब 1/3 का क्या करें? ये जो 1/3 हमें दिखाई दे रहा है उसका क्या करें? आप लोग बताएं। बाहर खींच लें,
ये 1/3 ऐसे लिख लें और ये प्रिंट हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे -6x - 27। मतलब डिवाइड में है तो आप नीचे में अगर है तो 1/, करके लें। अब बताइए, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए किनारे किनारे मल्टीप्लाई, तो 27x² माइनस के साथ अब 27 को फैक्टराइज करेंगे, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, बीच में हमको -6x लाना है। तो अगर कोई लड़का ये 3 पकड़ ले और 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9 पकड़ ले तो उसका -6 आ जाएगा ना घटाने से। अब किस में माइनस रखेंगे, 9 में माइनस, 3 में प्लस, x तो लिखना ही होता है, हो गया -6 आ गया। तो ये 1/3 और ब्रैकेट में x² प्लस 3x और -9x और -27। अब आगे तो आप जानते ही हो 1/3 को झेलना है, इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ x + 3 बचेगा, माइनस दोनों में 9 कॉमन है तो आपका x बचेगा और माइनस कॉमन लिए हो तो ये माइनस प्लस बनेगा और 9 3 जा 27। फिर आपका x + 3 दो जगह दिख रहा है, या फिर आप कह सकते हो कॉमन है दोनों में, बचा क्या x - 9। फिर से हम बोलेंगे कि इस 1/, ये भी एक आंसर लिख सकते हो, या फिर इस 1/3 को किसी एक ब्रैकेट में, इसमें चाहे इसमें डाल दो आप। तो अगर मान लो आप पहले ब्रैकेट में डालें तो ये x/3 डायरेक्ट गुना कर दिए, x 1 जा x/3 और प्लस 1/3 का अगर गुना करेंगे 3 में तो 1/3 इंटू 3 होगा, माने 3 ऊपर होगा, एगो नीचे होगा, तो 3 3 से कट जाएगा, कितना आएगा पूछ रहे हैं। यहाँ देखो ना, चेहरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अजीब हाल है। इस 1/3 को अंदर भेजेंगे तो ये 1 का x में मल्टीप्लाई होगा तो x/3, ये 1/3 इसके अंदर जाएगा तो 1/3 इंटू 3 होगा, तो 1/3 इंटू 3 होगा तो 3 3 कट जाएगा कि नहीं, और क्या आएगा 1। और यहाँ पे तुम्हारा x - 9। एक आंसर आप ये भी लिख सकते हो। कोई लड़का ये भी बोल सकता है कि सर इस 1/3 को हम इसके अंदर भी तो भेज सकते हैं, तो पहला वाला को रहने देंगे x + 3 को और अगला वाला में भेजेंगे, तो अगला वाला भेजेंगे तो 1/3 इंटू x कितना आ जाएगा x/3। फिर इस 1/3 को इस 9 में भेजेंगे तो -1/3 इंटू 9, तो ऊपर में 9 है और नीचे में 3 है, ऊपर में 9 है और नीचे में 3 है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 9/1 लिख सकते हो, तो 3 3 जा 9 3 आएगा। तो ये भी आंसर है आपका, कोई भी आंसर लिख सकते हो, वो भी, ये भी। समझ में आ गया, बोलिए।